हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ेंगे और उसमें हम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000। आरिफ ने कोई लोन लिया है 80,000 रुपये का फ्रॉम ए बैंक से लिया है वो। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2 ईयर्स, और इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपको अमाउंट्स के अंदर डिफरेंस बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं। अभी ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है, वो देखते हैं। आंसर यहाँ पे ईयर क्या रहेगा आपका, और इसका मैं पी लिख लेता हूँ। पी कितना है, ₹80,000, ठीक है। और टाइम आपका वही रहेगा, टाइम 1/2 ईयर्स, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट पार्ट में टाइम हो गया। और रेट कितना रहेगा आपका, रेट रहेगा 10% PA पर एनम। अभी कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है, तो कंपाउंडेड एनुअली जो है उसमें अमाउंट निकालते हैं तो यहाँ पे 1 ईयर का तो पूरा निकलेगा, और हाफ ईयर का निकालने के लिए हम रेट को आधा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमाउंट निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए अमाउंट हम निकालते हैं, तो वो हम सीधे कर देते हैं। या तो यहाँ से तो P होगा एक, तो P, ठीक है, और 1+R/100 और पावर इसकी T। अभी क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। अमाउंट जब हम निकालते हैं तो यहाँ से P तो कितना रहेगा, 80,000 रुपये। अभी 1+R कितना, अभी आपका R है 10%, ये 10/100, और पावर इसकी क्या है, T। तो T आपका 1 ईयर का आपको अलग से निकालना है, तो 1 ईयर तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। और फिर ये हाफ ईयर है, इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1+, और हाफ ईयर के लिए रेट को आधा करना पड़ेगा। तो रेट आपका 10 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 और अपॉन 100 आ गया। और पावर इसकी, क्योंकि हाफ ईयर एक ही है, इसमें आधा साल एक ही बार आया, तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 रहेगी, ठीक है। तो अभी हम अमाउंट अपना कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं यहीं पे कट कर देता हूँ। ये 0 से ये 0 गया, और ये 1 जा, और ये 20 आ गया। तो यहाँ से 80,000 तो आपका ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो ये इसको 10 से किया तो 10 हो गया, एक जोड़ा तो 11, तो ये 11/10 हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको करते हैं, तो ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और एक जोड़ के 21/10 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 2 0 मैं कट कर देता हूँ, 1 0 और ये 2 0, 1 0 और 2 0 मैंने कट कर दिया है। उसके बाद आपका जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से भाई 21 को और 11 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर 8 से भी करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 और ये हम इसको कर लेते हैं। यहाँ से और कटेगा क्या, कुछ नहीं, और तो नहीं कटेगा यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे ये 20 और 21 और ये यहाँ पे 20 आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख लेना है, गलती से लिखा गया ये। तो यहाँ से इसका ये 2 बच गया, तो इसको इस 2 से मैं इसको कट करता हूँ, तो ये आपके 400 आ गए। तो यहाँ पे अब हमारा अमाउंट कितना हुआ, 411 और ये 21। अब यहाँ से इसको नीचे तो सब कुछ कट गया, तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट जब आएगा तो इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 को 11 को और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आता है 21 को 11 को और 4 को करते हैं, तो ये हमारा आता है 92,400, ठीक है, 92,400। ये आपका आ जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम इसका जैसे सेकंड पार्ट और लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि वही चीज़ आपका P तो उतना ही रहेगा, आपका P तो रहेगा 80,000 रुपये, 80,000, ठीक है। टाइम आपका, टाइम भी क्या रहेगा, यहाँ से 1/2 ईयर्स। यहाँ पे आपको टाइम का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टाइम, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का रखे, तो हमें हाफ ईयर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टाइम आपका जो ये होगा, इसका हम करेंगे 3/2 ईयर्स, और फिर इस आपका T जो है वो 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, 2 से 2 कट गया, तो लास्ट में T आपका कितना आ जाएगा, 3
हाफ ईयर्स, ठीक है। 3 हाफ ईयर आ गए टाइम आपका, तो पी आ गया, टाइम आ गया, और रेट का और कर देते हैं। तो रेट का हमें करना पड़ेगा, रेट हमारा क्या है 10% पी है, तो रेट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट को आधा करना पड़ेगा। तो आधा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 का आधा कितना हो गया 5% हाफ ईयरली आ जाएगा, हाफ ईयरली। अब इसका फिर अमाउंट देख लेते, तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला वही है आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपका 80,000 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर इसमें आपका जो रेट रहेगा वो 5 रहेगा, तो 1 + 5/100, और पावर इसकी टी रहेगी, टी टाइम है आपका 3 हाफ ईयर्स, क्योंकि हाफ ईयरली हमने इसको बदल दिया, तो टाइम आपका 3 कर देता हूँ। तो यहाँ से इसमें क्या रहेगा आपका, ये मैंने कट कर दिया, यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। तो अभी इसको मैं अमाउंट को फिर लिख देता हूँ यहाँ से, तो ये तो 80,000 हो गया आपके, मल्टीप्लाई अभी कितना रहेगा, 1 और 20 को गुना किया तो 20 और 1 21, तो ये आ गया 21/20, और पावर कितनी है 3, तो 3 बार आएगा ये 21/20 और ये 21/20, ठीक है। तो यहाँ से 10 20 30, तो 1 2 30 कट कर दिया हमने। उसके बाद ये यहाँ से इसको भी काट देता हूँ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 से 8 करके तो 10 आ गया। तो अमाउंट आपका लास्ट में क्या रहेगा, अमाउंट रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 21 को 21 से करते हैं तो 92 एक सेट आता है, 92 एक सेट और मल्टीप्लाई 10, तो लास्ट में अमाउंट आपका रहेगा 92, और ये 92 एक सेट आएगा यहाँ पे, सॉरी 92 एक सेट और एक यहाँ पे 0 लगा दिया ये, ठीक है। 92 एक सेट आता है इसका, 21 का जो क्यूब आता है वो, ठीक है। तो इतने रुपीज़ आ जाएगा, तो ये आपका अमाउंट हो गया सेकंड वाले केस में, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपना इक्वेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन में क्या है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपये हैं वो किसी बिजनेस में लगाए हैं। सी वुड टू पे इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, और थर्ड ईयर का आपको इंटरेस्ट बताना है सेकंड पार्ट में। तो स्टूडेंट्स इसमें फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या रहेगा, पी रहेगा ₹8,000, और टी आपका क्या रहेगा 2 ईयर्स, और आर जो रहेगा वो कितना रहेगा 5% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमाउंट कर देते हैं। अमाउंट का फार्मूला हमें पता ही सभी को, पी और 1 + R/100 और पावर इसकी टी। तो यहाँ पे अमाउंट हम निकाल लेते हैं। अमाउंट के लिए पी आपका ये 8,000 रहेगा, और 1 + R क्या है 5 और ये 100, और पावर इसकी टाइम कितना है 2 ईयर्स है, 2 लगा देते हैं। यहाँ पे 1 ये 20 आ गया। तो यहाँ से अमाउंट आपका यहाँ पे 8,000 तो आपके हो ही गए, और यहाँ से 1 को 20 से गुना किया तो 20 और 1 21/20, और यहाँ पे पावर 2 है तो ये 2 बार आ जाएगा 21/20। अभी क्या करते हैं, यहाँ से 10 20 कट के 2 दूनी 4, ये 4 हो गए, तो 4 दूनी 8 आ गए, ये 0 आ गए। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, अमाउंट रुपीज़। तो 21 को 21 के तो 441, 441 को 882, और इसके आगे 1 0 और आ गया, तो ये आ गया आपका 8820 रुपये। तो अमाउंट आपका जो फर्स्ट पार्ट में जो अमाउंट रहेगा वो 8820 रुपये आ गया। अभी सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट के लिए आपका ये कह रहा है कि उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो सेकंड पार्ट में जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा कि 2 साल के अंत में जो है ना अमाउंट, वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो पी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 8820, ठीक है। आर आपका कितना रहेगा 5% पर एनम, और टाइम आपका क्योंकि थर्ड ईयर का ही पूछा है तो एक ही साल होगी ना, तो 1 ईयर आएगा इसका टाइम। और स्टूडेंट्स अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली अगर लगता है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का बराबर आता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ही बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट पूछा ना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए बराबर आएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कर देता हूँ मैं।
आपका P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपॉन 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल देता हूँ, उससे भी आपका ये बराबर ही आएगा। तो ये 8820 आ गए और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 1 और ये 100 कर दिया मैंने। तो यहाँ से 10 से तो 10 कट गया, तो 5 1 जार 5 2 जा, ये 2 से काटा तो ये 441 आ गया। तो SI सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया ₹441, 441 रुपये आ गए। तो सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज, सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज ₹440, यानी 441 रुपये हो गए। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 8.3 इन फेयर नोटबुक, और ये NCERT सेक्शन से आपको कर लेना है। और स्टूडेंट्स साथ ही आपको फर्स्ट चैप्टर को भी रिवाइज करना है, उसके MCQ आपको अच्छी तरह से कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।